मैं कमला सिंह तरकस। आज द तरकस की टीम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंची है जिनको अगर आप चित्र में देखेंगे तो गांधी जैसी आपकी वेशभूषा मिलेगी। और आपने बचपन से ही कुछ इस तरह का जीवन जिया कि आज भी आप मिसाल हैं लोगों के बीच में। और सेवाग्राम वर्धा में जा कर के आपने गांधी जी को देखा और उनसे आप इतने प्रभावित हुए कि आपने अपने वेश को गांधी जी के रूप में ही वेशांतरित कर दिया और आजीवन उसी वेशभूषा में आप रहे। इस बीच आप राजनीतिक रूप से जो भी सरकारें आई, जो लोग भी आए, वो सभी लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं और आपने अपने काम को इतनी बेहतरी से अंजाम दिया है कि आपके बारे में तमाम कहानियां हैं। और जो भूदान आंदोलन चला विनोबा जी के नेतृत्व में, उसमें आपने इस एरिया में काफ़ी समय दिया, उनके साथ पदयात्राएं की। 6-6 महीने के गए, कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, इस तरह से आप पदयात्रा में शामिल रहे। और इस एरिया में भी जब आपके गांव में मैं प्रवेश किया तो कई लोग बताने वाले मिले कि आपने भूदान आंदोलन के समय काम किया था और लोगों को ज़मीन भी मिली थी। इस तरह से एक ऐसी शख्सियत है जो उम्र के इस पड़ाव पर है कि अब आप चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं। और कुछ महीने तक आप पहले चलते थे। आजमगढ़ दीवानी के पास आपने अपना एक कार्यालय बना रखा था, वहाँ रह करके तमाम लोगों से संपर्क में रहते थे, लोगों को प्रेरित करते थे। मुझे याद है कि आज के 10 साल पहले मैंने आपको बुलाया था, एक श्रमदान का हमने आयोजन किया था बेसो नदी के पुल पर, प्रतीकात्मक। उसमें आप पहुंचे थे और आपने हम सभी लोगों को जो संबोधन दिया था वो मुझे आज भी याद है। उस समय जिले के मुख्य विकास अधिकारी और क्षेत्र के तमाम लोग उसमें शामिल थे। तो मेवालाल गोस्वामी जी वो शख्सियत हमारे बीच हैं और आज बातचीत करने में जो पुरानी यादें आपको उभर रही हैं उसको लेकर के आपकी आंखों में आंसू भी हैं। और लेकिन फिर भी एक संकल्प है और बेहतर भारत के भविष्य का सपना है और उस सपने को अब साकार करने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना होगा और मैं उनसे बातें करूंगा। लेकिन आज आपको ये बताने में थोड़ा दुख भी हो रहा है कि आप जितनी प्रखरता से, जितनी परिमार्जित भाषा में, जितनी अच्छी ढंग से लोगों से बात करते थे, कनेक्ट हो जाते थे, आज आपकी वाणी में वो बात नहीं रह गई है। अब उनके शब्दों को ठीक से समझने के लिए हमने उनकी पुत्र की जो जीवन संगिनी है उनको यहाँ सामने बैठा रखा है, क्योंकि वो जब बोल रहे हैं तो कई शब्द हमारी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। उसको बताएगी। आपका क्या नाम है? सरिता गोस्वामी जी हैं। आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सरिता गोस्वामी, मैं श्री मेवालाल गोस्वामी जी की बड़ी बहू हूँ। इनके बारे में आप कुछ जो जानती हैं अपने ढंग से कुछ बताएं। वो तो शुरू से ही सबकी भलाई के लिए काम करती थी। किसी को नौकरी दिलाई, किसी को घर दिए, किसी बीमार है तो उसको दवा करवाई, ले जाके जितना हो सका सबका सम्मान किया। अच्छा, आप एक गोस्वामी परिवार से थे तो छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव ये सब नहीं मानते थे। तो आप लोग कभी नाराज नहीं हुए कि गोस्वामी होकर दलित परिवार, अछूत परिवार सबको एक मानते हैं? कभी आप लोगों ने ऐसा बोला? और दूसरे समाज के लोगों ने कभी कभी माना होगा क्या? हाँ, नहीं, वो सब तो मानते। कभी लोग नहीं, इनसे नाराज भी होते होंगे कि हाँ, नहीं, ये बात तो सही है। ऐसा लोग नाराजगी व्यक्त करते रहे। हाँ। लेकिन आप लोगों को इनकी इस सोच पर गर्व हुआ, लगा कि महान सोच है, गांधी जी की सोच है, सही बात है, श्रेष्ठ कोटि की सोच है, ये आपके मन में रहा? नहीं, सही। तो आपको इनसे गर्व मिलता है, कभी शर्म नहीं महसूस की? तो ये स्वामी सत्यानंद का चित्र लगा हुआ है, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने दोहरी घाट में हरिजन गुरुकुल स्थापित किया था और काफ़ी लोगों के उत्थान के लिए कार्यरत रहे। वो आपके सामने तस्वीर में दिख रहे हैं। और इधर जिनको आपने अपने आदर्श के रूप में माना, गांधी जी की तस्वीर भी इस साइड में दिख रही है। ये आपकी वाणी उतना साथ नहीं दे पा रही है, इसलिए मैं आपके परिवार के, आप दीपक जी हैं जी, मैं दीपक जी से भी चाहूँगा थोड़ा इधर ही आ जाएं तो अच्छा है। आप भी कुछ सहयोग करें हमको आपके बारे में बताने का। और मैं यह भी जानना चाहूँगा कि दीपक जी जो इनके पौत्र हैं, कि वो इनके बारे में इनको कैसा महसूस होता है? आपको अपने दादाजी पर कभी खींच भी होती है क्या कि इन्होंने इतना जीवन लगाया और आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, या आपको गर्व होता है? क्या कहना चाहेंगे? एक महापुरुष हमारे परिवार में एक ऐसे हैं कि जिनका नाम लेते हुए हमें फक्र महसूस होता है और समाज के गिने चुने लोग इतने उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं जिसमें से मैं महान समझता हूँ खुद को कि मैं उनका वंशज हूँ। आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको पहचानने वाले मिल जाते होंगे? एकदम मिल जाते हैं। और जान लीजिए
कि परिचय न देना पड़े वही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि परिचय देने के बाद लोग देवता की भांति एक इज्जत देने लगते हैं। देवता की भांति इज्जत जी। देने लगते हैं। क्योंकि दादाजी का जो सराहनीय कार्य है वो समाज के लिए एक प्रेरणादायक था और हम लोग भी उसी कार्य पर चलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं दादाजी की जो प्रेरणा का स्रोत है, दादाजी की डिक्शनरी में नहीं शब्द है ही नहीं। नहीं शब्द नहीं है आप जी, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे अटल रहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। मीठी बातों में सिर्फ एक प्रेरणा देते थे कि ये डीजल और पेट्रोल जहाँ से भी आता है हमारे देश के अमूल्य चीज़, किसी की जीव की हत्या करके वहाँ दिया जाता है तो वो उसके मोल से आता है। और दादाजी के हमारे प्रिय साधन थे, वो साइकिल पर अगर कोई उन्हें लिफ्ट दे देता था तो वो बहुत खुश होते थे। वो ये चीज़ मनाते थे कि देश की हर चीज़ बचाई जाए। पानी का दुरुपयोग करना, डीजल पेट्रोल का गलत तरह से यूज़ करना, बिजली का आधुनिक तौर पे शोषण करना, हर चीज़ से दादाजी एक चीज़ों में सीख देते थे कि कभी ना कहीं ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इससे वंचित हो जाएंगी। दादाजी का प्रिय संदेश यही था कि कभी भी किसी चीज़ का गलत तौर पे उपयोग नहीं करना चाहिए। बचपन से ही सिखाते रहे और कहते रहे कि इन चीज़ों को बचाओ, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम आपको याद करें। आपकी जेल से चिट्ठी भेजते थे? नहीं, चिट्ठी भी नहीं, हमारे खुदा जाई भेज कर रहे आप चल जाते रहे भेज। हाँ। हाँ। भाई जान माधवी देव जान। अच्छा भाई, आपका नैहरवा कहाँ है? नैहर बड़ी जौनपुर जिला है। हाँ। जौनपुर गाजीपुर बनारस का बॉर्डर है। कौन गाँव? माने बीरी बारी। बीरी बारी तो हाँ। देखा था ये। अच्छा, ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया और देश में जब फिर जरूरत आई लोकतंत्र सेनानी के रूप में भी आपने अपने संघर्ष को जारी रखा। आज आपकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि जो सपना देखा था हमारे शहीदों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे लोकतंत्र रक्षक सेनानियों ने, शायद अभी हम भारत को उस दशा में नहीं ले जा पाए हैं और ये चिंताजनक है। वह चिंता आपकी आंखों के आंसू के रूप में मोती की तरह से टपक रहे हैं, लेकिन ये आंसू, ये मोती एक दिन जरूर इंकलाब बनेंगे, ये सैलाब बनेंगे। इस देश में परिवर्तन आकर रहेगा, क्रांति होगी, लोक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति होगी, जिस क्रांति को हमारे तमाम महान मनीषियों ने अपने वैचारिक क्रांति के जरिए जमीन पर उतारने के लिए काम किया था। और आज जब दीपक की आवाज़ में मेवालाल गोस्वामी के स्वर गूंज रहे हैं तो वह एक भारतीय इतिहास के संदर्भ गूंज रहे हैं, भारतीय मनीषा गूंज रही, भारतीय संस्कृति गूंज रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एक नौजवान के मुंह से इस तरह के स्वाभिमान की बातें हम सुन पा रहे हैं। ये संस्कार हैं मेवालाल गोस्वामी के, जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। कल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इनके विचार जिंदा रहेंगे हम सभी के लिए। और जो भी आने वाले भारत को एक अच्छा भारत बनाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए ऐसे मनीषियों की ज़रूरत होगी और इनकी यादें हमको संबल देती रहेंगी। आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम बैठे हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत प्रसन्नता के क्षण में हैं कि आज हम उस इतिहास की थाती के साथ बैठे हैं जो अपने इस छोटी सी हाड़ मांस के शरीर में ऐसे काम आपने किया है कि जिसको जमाना याद करेगा और आपसे हमको ताकत मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।